परीक्षा टॉपर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले पढ़ा चुका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने आपको दोनों प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया है, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, जैसे क्या वह पढ़ता है, और दूसरी तरह का सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के बाद या सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे वह क्या पढ़ता है। दोनों आप में अंतर समझ गए होंगे, क्या वह पढ़ता है और वह क्या पढ़ता है। तो हम आज आपको इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस दोनों के बारे में बताएंगे, जो एक ही सेंटेंस में निगेटिव भी आएगा और इंट्रोगेटिव भी आएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अपना अगला वीडियो आपको तक पूरी तरह से पहुंचा सकूं। तो आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, उम्मीद है। तो हम चलिए आगे पढ़ें। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जिस सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नकारात्मक शब्द भी आए, उसे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा या समझ लीजिए, दोनों आपके लिए आसान है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या मैं सत्य नहीं बोलता हूँ। आप इसमें देखिए, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या भी आया है और मैं सत्य नहीं बोलता हूँ नहीं भी आया है। तो आप कन्फर्म हो गए होंगे कि सेंटेंस में क्या है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। यह पहचान का तरीका आप कर लीजिएगा, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द भी आएगा और निगेटिव शब्द भी आएगा। और अब हम इसमें पूरा देख लीजिए, पूरे एग्जाम्पल को। क्या हम लोग तुम्हारी मदद नहीं करते हैं, डू वी नॉट हेल्प यू। क्या तुम्हारी माँ भोजन नहीं बनाती है, डू योर मदर नॉट कुक। क्या मेरा दोस्त अंग्रेजी नहीं जानता है, डज माई फ्रेंड नॉट नो इंग्लिश। तो आपको ये प्रश्न के बारे में समझ में आ गया होगा। सब में है, सबसे पहले प्रश्नवाचक है और बीच में नकारात्मक शब्द है। तो आइए हम उसका नियम बनाने के लिए बताते हैं। जिस निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, जैसे क्या मैं सत्य नहीं बोलता हूँ, इसमें क्या है, प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है क्या, और बीच में नकारात्मक शब्द आया है नहीं। तो इस तरह का सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कर्ता सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद से डू या डज लगाते हैं कर्ता के अनुसार, जो हम पहले बता चुके हैं कि किस तरह के कर्ता में डू लगेगा, किस तरह के कर्ता में डज लगेगा। नहीं मालूम होगा, आप पीछे देख लीजिएगा। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर नॉट या नेभर तब लिखेंगे जब कभी नहीं शब्द रहेगा। अगर सिर्फ नहीं शब्द का प्रयोग रहेगा तो आप नॉट लिखिएगा, और वहाँ कभी नहीं रहेगा तो नेभर लिख दीजिएगा। फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लिखिएगा, और नहीं हो तो ये भी मुश्किल एक टली, कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्रिया तक आपका शब्द सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा, और आप उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा दीजिएगा। यह प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है, चिन्ह लगा देते हैं। अब इसका फार्मूला देखिए। हाँ, सब में हमने बताया है कि कर्ता के अनुसार डू या डज लगता है। डू या डज आपको कर्ता के अनुसार देखना पड़ेगा। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेभर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और इक्वल टू आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा फिर आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। अब नियम 2 है। अब नियम 2 क्या है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। जिस सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नकारात्मक शब्द, कोर्स में नहीं हमने लिख दिया है, नहीं या कभी नहीं, कुछ भी हो तो, या ना, तो जो भी हो, जैसे जिस सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नकारात्मक शब्द नहीं, ना या कभी नहीं आए, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले ना होकर कहाँ हो, बीच में हो या कर्ता के बाद हो, तो ऐसे सेंटेंस का जैसे अनुवाद बनाने का हम नियम बता रहे हैं। जैसे फार्मूला आप देख लीजिए, जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, इसमें क्या है,
कर्ता सबसे पहले है और प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, बीच में है। ये बिल्कुल इसके अपोज है, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आया था पहले वाले सेंटेंस में, पहले नियम में, और दूसरे नियम में क्या है, तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है और उसके बाद तुरंत निगेटिव शब्द नहीं आया है। फिर पढ़ते हो तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, सब में देखिए सीता क्यों नहीं स्कूल जाती है, मैं कब नहीं पढ़ता हूँ, सब में देखिए सबसे पहले यहाँ प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया है, बीच में आया है, न कि पहले आया है। फिर नकारात्मक शब्द आया है, बच्चे कहाँ नहीं खेलते हैं, इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। वह क्या नहीं खाता है, यहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। तो अनुवाद बनाने के नियम, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, कर्ता के अनुसार डू या डज लिखते हैं। और उसके बाद से क्या लिखते हैं, डू या डज लिखते हैं। फिर नकारात्मक शब्द नहीं या नेभर, नॉट या नेभर, ठीक है, लिखते हैं की अंग्रेजी लिख देते हैं। फिर कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं और फिर क्रिया की अंग्रेजी, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं और उसके बाद कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, व्हाई क्या है, प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले, फिर डू, फिर नकारात्मक शब्द है नॉट, फिर कर्ता और फिर क्रिया की अंग्रेजी लिखी गई है, व्हाई डू नॉट यू रीड। अब देखिए सीता क्यों नहीं स्कूल जाती है, इसमें देखिए व्हाई, फिर डज, डज क्यों लगाया है, क्योंकि सीता अन्य पुरुष है और सिंगुलर नंबर है। तो सीता, व्हाई डज नॉट, फिर नकारात्मक शब्द लगा है और फिर कर्ता लगा है, फिर क्रिया लगा है। और हम यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द भूल गए हैं, सो यहाँ हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप भी अपना लिख लीजिएगा। उसके बाद से मैं कब नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ देखिए कब है, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द, फिर नकारात्मक शब्द भी है। तो इसका देखिए हमने कैसे बनाया है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखी हूँ विन, फिर डू या डज, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है मैं और सिंगुलर नंबर है तो फर्स्ट पर्सन के साथ डू लगता है, इसलिए हमने व्हेन डू नॉट आई रीड। फिर हमने क्या लिखा, बच्चे कहाँ नहीं खेलते हैं, तो वेयर, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वेयर, फिर डू, क्योंकि यहाँ प्लूरल नंबर, बच्चे क्या है, प्लूरल नंबर है, इसलिए हमने डू, फिर नॉट, फिर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या है, यहाँ कर्ता है तो कर्ता, फिर क्रिया और प्रश्नवाचक शब्द। आपका सब सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वह क्यों नहीं खाता है, व्हाट डज नॉट ही ईट। तो आप समझ गए होंगे, फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कंप्लीट वर्ब। आप डज नॉट के बदले डू नॉट या डजंट भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम अपना अगला वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। और आप मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।